नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज श्री माधोपुर के यूट्यूब चैनल पे मैं सोनू शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो अपना वीडियो है इसमें अपन राजस्थान कला संस्कृति के इम्पोर्टेंट टॉपिक राजस्थान की चित्रकला के संदर्भ में चर्चा करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और राजस्थान जीके से संबंधित जितनी भी एग्जाम है उनमें हर एक एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछा जाता है। तो दोस्तों, चर्चा करते हैं अपन इस टॉपिक के ऊपर, राजस्थान की चित्रकला। शुरू से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो, बात करें अपन राजस्थान में जो चित्रकला है, इस चित्रकला के सबसे प्राचीन साक्ष्य अपने को राजस्थान में किस स्थान से या कहाँ से मिलते हैं। तो देखो, राजस्थान में कुछ स्थान है, जैसे एक स्थान है दर पड़ता है भरतपुर में। ऐसे एक स्थान है आपका दर्रा जो है ये पड़ता है आपका कोटा में। ऐसे एक स्थान है बैराट जो है ये आपका पड़ता है जयपुर में। देखो, इन तीन स्थानों के बारे में आपको लिख रहा हूँ और ये इसलिए बता रहा हूँ कि राजस्थान में सबसे प्राचीन चित्रकला की साक्ष्य यहाँ से मिलते हैं। दोस्तों, ये तीन वो स्थान है जब पाषाण कालीन मानव जो गुफाओं में रहता था, जंगलों में निवास करता था, उस समय के मानव के द्वारा इन स्थानों पर सेल के ऊपर, गुफाओं के अंदर, चट्टानों के ऊपर कुछ चित्र उकेरे गए हैं और उन चित्रों के प्रमाण अपने को इन तीन स्थानों से मिलते हैं। तो राजस्थान में सबसे प्राचीनतम चित्रकला के प्रमाण जो है वो तीन स्थानों से मिलते हैं। पहला स्थान है आपका दर जो पड़ता है भरतपुर में, दूसरा स्थान है दर्रा जो कोटा में है, तीसरा स्थान आपका बैराट है जो आपका पड़ता है कहाँ पर, जयपुर में। उसके बाद में देखो, राजस्थान में चित्रकला के संदर्भ में एक साक्ष्य ये भी मिलता है कि राजस्थान में 7वीं सदी में एक चित्रकार था। उस चित्रकार का नाम है श्रृंगधर। क्या नाम है? श्रृंगधर। और ये यक्ष शैली का चित्रकार था। बात 7वीं सदी की है। श्रृंगधर राजस्थान का सबसे प्राचीन चित्रकार माना गया है। 7वीं सदी का ये चित्रकार था, यक्ष शैली का चित्रकार था। और श्रृंगधर जो चित्रकार है इसका उल्लेख किया है एक तिब्बत यात्री जिसका नाम है तारानाथ। यात्री का नाम क्या है? तारानाथ। ये तिब्बत का यात्री था, भारत की यात्रा की थी इसने, और इसने 7वीं सदी के एक चित्रकार श्रृंगधर का उल्लेख किया है। ये श्रृंगधर मरुस्थली या राजस्थान क्षेत्र का चित्रकार था। अगली बात, राजस्थान में चित्रकला का विकास। तो देखो, विकास के बारे में कहते हैं कि राजस्थान की जो मूल चित्र शैली है, ये चित्र शैली 15वीं सदी के अंत तक अपने मूल अस्तित्व में आ चुकी थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजस्थानी चित्र शैली, मूल चित्र शैली अपने अस्तित्व में किस समय आई। तो 15वीं सदी के अंत तक राजस्थानी चित्र शैली अपने मूल अस्तित्व में आ चुकी थी, जबकि राजस्थानी चित्र शैली का जो स्वर्णकाल माना गया है, ये स्वर्णकाल आपका बताया गया है 17वीं 18वीं सदी। 17वीं 18वीं सदी राजस्थानी चित्र शैली का स्वर्णकाल रहा है। यानी कि राजस्थान में सबसे ज्यादा चित्रकला को प्रोत्साहन इस समय के दौरान मिला है। 17वीं 18वीं सदी इस शैली का क्या रहा है? स्वर्णकाल रहा है। उसके बाद में राजस्थानी चित्र शैली जो मूल शैली है, इस शैली का विकास किन शैलियों के प्रभाव से हुआ है। तो ये बताया गया है कि प्राचीन समय में राजस्थान में गुजराती शैली, या इसे जैन शैली भी कहते हैं, या अपभ्रंश शैली भी कहते हैं। अपभ्रंश शैली, जैन शैली, गुजराती शैली, या इसी का एक नाम है अजंता शैली। अजंता शैली। तो ये चार नाम है इसके, गुजराती शैली, जैन शैली, अपभ्रंश शैली, अजंता शैली। इस शैली के कारण ही राजस्थानी चित्र शैली का विकास हुआ है, या ये कह सकते हैं कि मूल रूप से अजंता शैली का उपभाग है राजस्थानी शैली। इसके प्रभाव से राजस्थानी शैली का विकास हुआ है। 15वीं सदी के अंत तक ये अपने अस्तित्व में आ चुकी थी, जबकि इसका स्वर्णकाल जो है वो 17वीं 18वीं सदी माना गया है। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है कि भी राजस्थान की जो चित्रकला है, इस चित्रकला का सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन या वैज्ञानिक अध्ययन किसके द्वारा किया गया। तो ये बात है 1916 की। कब की बात है? 1916 की बात है। एक व्यक्ति हैं जिनका नाम है डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी। डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी।
डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी वो व्यक्ति है जिसने सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला का वैज्ञानिक विभाजन किया है। इसके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी जिनका नाम है द राजपूत पेंटिंग। पुस्तक का नाम क्या है? द राजपूत पेंटिंग। राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने सबसे पहले राजस्थानी चित्र शैली का वैज्ञानिक विभाजन किया है। कब किया है? तो समय है 1916। 1916 में सबसे पहले डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी के द्वारा राजस्थानी चित्र शैली का वैज्ञानिक विभाजन भी किया जाता है। उसके बाद में आगे अपन चर्चा करें कि राजस्थान की जो चित्रकला है, इस चित्र शैली में जो प्राचीनतम ग्रंथ बने हैं, प्राचीनतम चित्र शैली के जो ग्रंथ हैं वो राजस्थान में कहां से मिलते हैं? तो ध्यान पूर्वक देखना आप। सबसे पहले बात है 1060 ईस्वी की। 1060 ईस्वी राजस्थान में एक दुर्लभ पुस्तकों का, ग्रंथों का भंडार है जिसका नाम है जैन भद्रशूरी पुस्तक संग्रहालय। क्या नाम है? जैन भद्रशूरी पुस्तक संग्रहालय। और ये संग्रहालय कहां पर स्थित है? तो बिल्कुल ये जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर का जो किला है उसमें एक प्राचीनतम पुस्तक संग्रहालय है। राजस्थान का सबसे प्राचीनतम पुस्तक संग्रहालय है जैन भद्रशूरी पुस्तक भंडार। और इस जैन भद्रशूरी पुस्तक भंडार से चित्रकला के 2 प्राचीन ग्रंथ प्राप्त होते हैं। कितने ग्रंथ मिलते हैं? 2 प्राचीनतम ग्रंथ यहां से मिले हैं। एक ग्रंथ जो है उसका नाम तो बताया गया है ओध नियुक्ति व्रति। क्या नाम है? ओध नियुक्ति व्रति। जबकि दूसरा जो ग्रंथ है इसका नाम है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। एक ग्रंथ का नाम है ओध नियुक्ति व्रति, दूसरे का नाम है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी। अच्छा, ये दोनों ग्रंथ कहां से मिले हैं? जैन भद्रशूरी पुस्तक भंडार जैसलमेर से। कब उत्कीर्ण हुए थे? 1060 ईस्वी में। ये दोनों ग्रंथ राजस्थान में चित्रकला के प्राचीनतम ग्रंथ हैं। और आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों ग्रंथों को कहा गया है भारतीय कला का, क्या कहा गया है? भारतीय कला का द्वीप स्तंभ कहा गया है। क्या कहा गया है? भारतीय कला का द्वीप स्तंभ। किसे कहा गया है भाई? इन दोनों ग्रंथों को। एक का नाम है ओध नियुक्ति व्रति और दूसरे का नाम है 10 वैकालिक सूत्र चूर्णी, जो राजस्थान में चित्रकला के सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं। जैसलमेर के जैन भद्रशूरी पुस्तक संग्रहालय से मिले हैं। 1060 ईस्वी में उत्कीर्ण हुए हैं। आगे चर्चा करें कि राजस्थान में ताम्रपात्र पर उत्कीर्ण चित्रकला का पहला ग्रंथ कहां से मिला है? ताम्रपात्र पर उत्कीर्ण। क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना। राजस्थान में ताम्रपात्र पर उत्कीर्ण चित्रकला का पहला ग्रंथ कहां से मिला है? प्राचीन ग्रंथ तो यहां से मिलते हैं जिनके ये 2 नाम हैं, जबकि ताम्रपात्र पर उत्कीर्ण चित्रकला के पहले ग्रंथ की बात करें तो ये बात है 1262 ईस्वी की। कब की बात है? 1262 ईस्वी की। राजस्थान की एक रियासत है, रियासत का नाम है मेवाड़। क्या नाम है भाई? मेवाड़। और मेवाड़ रियासत में इस समय जो शासक था उस शासक का नाम है रावल तेज सिंह। क्या नाम है? रावल तेज सिंह इस समय यहां का शासक था। और रावल तेज सिंह के समय 1262 में मेवाड़ में ताम्रपात्र पर राजस्थानी चित्रकला का पहला ग्रंथ उत्कीर्ण हुआ था। और उस ग्रंथ के नाम की अपन बात करें तो उसका नाम है आपका श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। देखो बड़ा सा नाम है, याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि राजस्थान में ताम्रपात्र पर उत्कीर्ण चित्रकला का पहला ग्रंथ कौन सा है? तो उस ग्रंथ का नाम क्या है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। क्या नाम है? श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। किसके समय उत्कीर्ण हुआ था? मेवाड़ के शासक रावल तेज सिंह के समय। कब उत्कीर्ण हुआ था? 1262 में। और ये राजस्थान में ताम्रपात्र पर उत्कीर्ण चित्रकला का पहला ग्रंथ है। इसी के संदर्भ में कुछ क्वेश्चन और आते हैं कि यह ग्रंथ कौन से स्थान पर उत्कीर्ण हुआ था? तो मेवाड़ में एक स्थान है जिसका नाम है आहड़। क्या नाम है भाई?
आहड़। आहड़ राजस्थान की एक प्राचीन सभ्यता भी है, ताम्रयुगीन सभ्यता है, धूलकोट आघाटपुर की सभ्यता के नाम से जाना जाता है आहड़ को। और आहड़ में यह ग्रंथ उत्कीर्ण हुआ था तेज सिंह के समय, और इस ग्रंथ का जो रचनाकार था उसका नाम है कमल चंद्र। क्या नाम है भाई? कमल चंद्र। तो राजस्थान में ताम्र पात्र पे उत्कीर्ण चित्रकला का पहला ग्रंथ है श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी 1262, मेवाड़ के शासक रावल तेज सिंह के समय ये उत्कीर्ण हुआ था। अगला क्वेश्चन आए कि राजस्थान में राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत सबसे पहले कहां से मानी गई है? लैंग्वेज समझना क्वेश्चन की। राजस्थान में राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत, देखो प्राचीन चित्रकला के साक्ष्य तो यहां से मिलते ही अपने को, लेकिन मूल जो राजस्थानी चित्र शैली है उस चित्र शैली की प्रारंभिक शुरुआत राजस्थान में कहां से मानी गई है? मैं आपको बता दूं कि यह क्वेश्चन 2011 राजस्थान पुलिस एग्जाम में पूछा गया था। तो आपको याद रखना है कि शुरुआत जो है ये मेवाड़ से मानी गई है। कहां से मानी गई है? मेवाड़ वो रियासत है, वो क्षेत्र है, वो स्थान है जहां से सबसे पहले राजस्थानी चित्रकला जो है वो शुरू हुई थी। कहां से हुई थी? मेवाड़ से शुरू हुई थी। उसके बाद में आगे अपन चर्चा करते हैं कि राजस्थान की जो चित्र शैली है इसमें कौन कौन सी शैलियां शामिल है, कौन कौन सी उप शैलियां शामिल हैं, तो उनके बारे में आगे अपन इस वीडियो में चर्चा करते हैं। यहां तक की जो बातें मैंने आपको बताई ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, यहां से अधिकतर क्वेश्चन बनते हैं और राजस्थान पुलिस में जो बेसिक क्वेश्चन है वो आपको यहीं से देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं राजस्थानी चित्र शैलियों के बारे में। देखो बड़ा ही इजी टॉपिक है, आराम से आप इसे याद कर सकते हो। राजस्थानी चित्र शैली, देखो सबसे पहले वैज्ञानिक विभाजन किया इसका डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 में अपनी पुस्तक द राजपूत पेंटिंग में। अब उप शैलियां या राजस्थानी चित्र शैली की जो शैली है उसमें कौन कौन सी शैलियां शामिल हैं? सबसे पहले देखो राजस्थानी चित्रकला को अपन बांटते हैं चार भागों में। चार भागों में सबसे पहले है मेवाड़ चित्र शैली। पहली कौन सी है? मेवाड़ चित्र शैली। नंबर 2 जो है उसका नाम है मारवाड़ चित्र शैली। नंबर 2 पे है मारवाड़ चित्र शैली। नंबर 3 पे आती है आपकी ढूंढाड़ चित्र शैली। और नंबर 4 जो है उसका नाम है हाड़ौती चित्र शैली। राजस्थानी चित्रकला को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। पहला है मेवाड़ चित्र शैली, दूसरा मारवाड़ चित्र शैली, तीसरा ढूंढाड़ चित्र शैली और चौथा है हाड़ौती चित्र शैली। उसके बाद में इन सभी शैलियों की कई सारी उप शैलियां भी हैं। तो उप शैलियों के बारे में याद रखना, जैसे मेवाड़ जो चित्र शैली है इसकी उप शैलियों में एक तो है आपकी उदयपुर चित्र शैली। कौन सी है? उदयपुर चित्र शैली। उसके बाद में दूसरी आती है इसमें आपकी चावंड चित्र शैली। नंबर 3 पे है नाथ द्वारा चित्र शैली। नंबर 3 पे कौन सी है? नाथ द्वारा चित्र शैली। और नंबर 4 जो है वो है आपकी देवगढ़ चित्र शैली। देवगढ़ चित्र शैली। याद रखना ये चारों क्षेत्र मेवाड़ के हैं। चारों क्षेत्र कहां के हैं? मेवाड़ के हैं। तो मेवाड़ चित्र शैलियों में 4 उप शैली है। पहली है उदयपुर चित्र शैली, दूसरी चावंड चित्र शैली, तीसरी नाथ द्वारा चित्र शैली और चौथी है देवगढ़ चित्र शैली। उसके बाद में आता है मारवाड़ चित्र शैली का नंबर। तो देखो मारवाड़ क्षेत्र की कौन कौन सी चित्र शैलियां हैं। सबसे पहले मारवाड़ की मूल शैली तो है जोधपुर चित्र शैली। कौन सी है? जोधपुर चित्र शैली। नंबर 2 पे आता है बीकानेर चित्र शैली। नंबर 3 है आपका जैसलमेर चित्र शैली। नंबर 4 है किशनगढ़ चित्र शैली। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय चित्र शैली है। क्वेश्चन पूछा जाए कि राजस्थान की सबसे लोकप्रिय चित्र शैली कौन सी है, तो किशनगढ़ चित्र शैली राजस्थान की सबसे लोकप्रिय चित्र शैली है। उसके बाद में नंबर 4 पे आता है, 5 पे
नागौर चित्रशैली और नंबर 6 है यहाँ पे अजमेर चित्रशैली। ये 6 चित्रशैलियां हैं जो मारवाड़ क्षेत्र की चित्रशैलियां हैं। तो मारवाड़ में कितनी चित्रशैलियां हैं? 6 चित्रशैलियां हैं, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, किशनगढ़, नागौर और अजमेर। अब बात करते हैं अपन ढूंढाड़ चित्रशैली की। तो ढूंढाड़ में देखो सबसे पहले आती है आपकी जयपुर या आमेर चित्रशैली। पहले नंबर पे कौन सी है? जयपुर या आमेर चित्रशैली। नंबर 2 पे आती है आपकी अलवर चित्रशैली। नंबर 2 पे कौन सी है? अलवर चित्रशैली। नंबर 3 जो है वो है आपकी उनियारा चित्रशैली। कौन सी है? उनियारा चित्रशैली। और नंबर 4 पे आती है आपकी शेखावाटी चित्रशैली। शेखावाटी चित्रशैली नंबर 4। तो ढूंढाड़ चित्रशैली में कितनी उपशैलियां हैं? 4 उपशैलियां हैं, जयपुर या आमेर चित्रशैली, अलवर चित्रशैली, उनियारा चित्रशैली और शेखावाटी चित्रशैली। उसके बाद में आता है हाड़ौती। तो हाड़ौती की 2 उपशैलियां हैं, कोटा चित्रशैली और बूंदी चित्रशैली। यहां पे मैं बूंदी को अंडरलाइन कर रहा हूं। देखो 3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि भाई राजस्थान में राजस्थानी चित्रकला की शुरुआत कहां से मानी गई है? तो उसका आंसर है मेवाड़। नंबर 2 क्वेश्चन, राजस्थान की सबसे लोकप्रिय चित्रशैली कौन सी है? तो उसका नाम है किशनगढ़। नंबर 3 क्वेश्चन है कि राजस्थान की वह चित्रशैली कौन सी है जिसमें सबसे ज्यादा चित्र बने हैं? तो सबसे ज्यादा चित्र जिस शैली में बने हैं वो कौन सी है? बूंदी चित्रशैली। तो ये हो गई राजस्थान की चित्रशैलियों के बारे में। और इस वीडियो में आगे अपन इन्हीं चित्रशैलियों के बारे में सविस्तार चर्चा करेंगे। तो लगातार आप वीडियो के साथ बने रहें। सबसे पहले अपन शुरुआत करेंगे मेवाड़ चित्रशैली के साथ। देखो मेवाड़, अभी मैंने आपको बताया कि राजस्थान में चित्रकला की शुरुआत मेवाड़ से हुई। राजस्थान में ताम्रपात्र पर उत्कीर्ण चित्रकला का पहला ग्रंथ मेवाड़ में उत्कीर्ण हुआ। नाम बताया मैंने आपको, ग्रंथ का नाम श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी, तेज सिंह के समय 1262 में उत्कीर्ण हुआ था। दूसरी बात, राजस्थान में ताम्रपात्र पर उत्कीर्ण चित्रकला का दूसरा ग्रंथ भी मेवाड़ में उत्कीर्ण हुआ था। पहला भी मेवाड़ में और दूसरा भी कहां पर? मेवाड़ में। अब दूसरा कब उत्कीर्ण हुआ था? तो मेवाड़ का एक शासक था राणा मोकल, और राणा मोकल के समय चित्रकला का एक ग्रंथ उत्कीर्ण हुआ था ताम्रपात्र पे, जिसका नाम है शुपान शाह चरियम। देखो कुछ अटपटे से नाम है, लेकिन 2, 4, 5, 10 बार इन नाम को आप रिपीट करोगे, शुद्धता के साथ उच्चारण करोगे तो ये आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ग्रंथ का नाम है सुपान शाह चरियम। इसी का दूसरा नाम, इसको बोलते हैं शुपार्श्वनाथ चरित्रम। इसी का दूसरा नाम क्या है? शुपार्श्वनाथ चरित्रम। सुपान शाह चरियम या सुपार्श्वनाथ चरित्रम राजस्थान में ताम्रपात्र पर उत्कीर्ण चित्रकला का दूसरा ग्रंथ है। यह भी कहां पर उत्कीर्ण हुआ था? मेवाड़ में। किसके समय? राणा मोकल के समय। इस ग्रंथ के बारे में कहते हैं कि यह ग्रंथ उत्कीर्ण हुआ था आपका सिरोही में। एक क्षेत्र पड़ता है आपका देलवाड़ा। कौन सा क्षेत्र है? देलवाड़ा, जो राजस्थान में जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहां पर यह ग्रंथ उत्कीर्ण हुआ था। तो पहला ग्रंथ भी यहां पे, दूसरा ग्रंथ भी यहां पे। उसके बाद में एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत किसके समय हुई? तो अपने को बताना है कि भाई मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत मानी गई है राणा कुंभा के समय। किसके समय मानी गई है? राणा कुंभा के समय मेवाड़ में चित्रकला की मानी गई है शुरुआत। अब बात करते हैं अपन मेवाड़ चित्रशैली की पहली उपशैली के बारे में, जिसका नाम है उदयपुर चित्रशैली। सबसे पहले उदयपुर जो शहर है, इस शहर की स्थापना जो है ये तो होती है आपकी 1559 में। कब होती है? 1559 में। उदयपुर शहर बसाया किसने था?
तो राणा उदय सिंह के द्वारा यह शहर बसाया गया था 1559 में। तो इसका मतलब उदयपुर में चित्रकला प्रारंभ जो है वो राणा उदय सिंह के समय हुई। मेवाड़ में चित्रकला की शुरुआत राणा कुंभा के समय, लेकिन प्रॉपर क्षेत्र उदयपुर की बात करें अपन तो यहां पर चित्रकला की शुरुआत किसके समय हुई? उदय सिंह के समय हुई। दूसरी बात, मेवाड़ में चित्रकला में सबसे पहले मुगल प्रभाव कब देखने को मिलता है? देखो, राजस्थान चित्रशैली में यह एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मुगल प्रभाव। सभी चित्रशैलियों में मुगल प्रभाव से संबंधित कुछ ना कुछ बातें हैं। तो मुगल प्रभाव के अपन चर्चा करने से पहले मुगल चित्रशैली के बारे में कुछ बातें अपन यहां पे जानते हैं। सबसे पहले मुगल चित्रशैली जो है, इस शैली का स्वर्णकाल जो है ये माना गया है जहांगीर का समय। किसका समय माना गया है? जहांगीर का समय मुगल चित्रशैली का स्वर्णकाल माना गया है। जहांगीर ऐसा मुगल शासक था जो स्वयं भी एक उच्च कोटि का, उच्च दर्जे का चित्रकार था। यह स्वयं अपनी चित्रकला के बारे में यह बात कहता था कि अगर किसी चित्र के अलग अलग पार्ट अलग अलग चित्रकारों के द्वारा बनाए जाए तो मैं चित्र को देख के यह बता सकता हूं कि इस चित्र का कौन सा पार्ट किस चित्रकार ने बनाया है। चित्रकला का इतना तगड़ा अनुभव था जहांगीर को। अब मुगल शासक एक और था जो चित्रकला से नफरत करता था। उस शासक का नाम था औरंगजेब। क्या नाम था? औरंगजेब। अब औरंगजेब के बारे में क्वेश्चन पूछा आता है, क्वेश्चन ये आता है कि वह मुगल शासक कौन सा है जिसके समय सबसे ज्यादा चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियों का विकास हुआ या क्षेत्रीय शैलियां उत्पन्न हुई। तो मैं आपको बता दूं, औरंगजेब वो शासक था जिसके समय भारत में चित्रकला की क्षेत्रीय शैलियां सबसे ज्यादा विकसित हुई थी। कारण क्या था? औरंगजेब चित्रकला को गलत मानता था, सही नहीं मानता था कि ये जो थाले व्यक्ति हैं उनका काम है। तो औरंगजेब ने क्या किया कि अपने दरबार में जितने भी चित्रकार थे उन सब की इसने कर दी छुट्टी और अपनी रियासत में चित्रकला को करवा दिया बंद। तो चित्रकार हो गए बेरोजगार। बेरोजगार हो गए तो वो छोटे छोटे शासकों के पास जाके संरक्षण ले लगे, वहां पर चित्रकारी करने लगे। तो वही चित्रकार जब छोटी रियासतों में गए, क्षेत्रीय जो रियासतें थी वहां पर गए, तो खुद की कला तो उनके पास थी और वहां पर जो कल्चर था उसमें भी वो ढल गए। तो इसलिए औरंगजेब के समय जो क्षेत्रीय शैलियां थी उनका सबसे ज्यादा विकास होता है। अब बात करते हैं अपन मेवाड़ उदयपुर चित्रशैली के बारे में। देखो, स्थापना उदय सिंह के समय, यहां पर शुरुआत चित्रकला की उदय सिंह के समय हो गई। अब सबसे पहले मुगल प्रभाव कब देखने को मिलता है? मेवाड़ चित्रशैली में सबसे पहले मुगल प्रभाव कब देखने को मिलता है? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले मुगल अधीनता स्वीकारने वाला जो शासक था वो था अमर सिंह प्रथम। जहांगीर के साथ उसने समझौता किया था, संधि की थी, लेकिन अमर सिंह कभी भी मुगल दरबार में नहीं गया था। गया कौन था सबसे पहले? इसका बेटा गया था जिसका नाम था करण सिंह। कौन गया था भाई? करण सिंह सबसे पहले मुगल दरबार में उपस्थित हुआ था। तो आपको याद रखना है कि मुगल प्रभाव उदयपुर चित्रशैली में सबसे पहले किसके समय देखने को मिला? करण सिंह के समय। शुरुआत उदय सिंह के समय प्रॉपर उदयपुर में, वैसे मेवाड़ में कुंभा के समय चित्रकला प्रारंभ हो गई थी। सबसे पहले मुगल प्रभाव किसके समय? करण सिंह के समय देखने को मिला। अब बात करते हैं इस चित्रशैली के स्वर्ण काल के बारे में कि सबसे ज्यादा चित्र किस शासक के समय उदयपुर में बने थे। तो उदयपुर का एक शासक था जिसका नाम था जगत सिंह प्रथम। क्या नाम था? जगत सिंह प्रथम उदयपुर का वह शासक था जिसका समय उदयपुर में चित्रकला का स्वर्णकाल था। और कारण क्या है? देखो, जगत सिंह चित्रकला में इसकी बहुत ज्यादा रुचि थी और बहुत ज्यादा रुचि होने के कारण इसने क्या किया
उदयपुर में चित्रकला के लिए एक अलग डिपार्टमेंट की स्थापना की, एक अलग संस्था इसने खोल दी, और उस संस्था का नाम था आपका उदयपुर में जगत सिंह ने चित्रकला की एक संस्था स्थापित की थी। वो संस्था थी आपकी तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों ये संस्था थी। इसका एक नाम और भी है, तस्वीरारो कारखानों, तस्वीरारो कारखानों, या इसे बोलते हैं चितेरारी ओबरी। क्या बोलते हैं? चितेरारी ओबरी या तस्वीरारो कारखानों। इसकी स्थापना की थी जगत सिंह प्रथम ने, और जगत सिंह प्रथम ने अलग से संस्थान खोल दी, तो यहां पर सबसे ज्यादा चित्र बनने लग गए। तो स्वर्णकाल जो था वो था आपका जगत सिंह का समय। अच्छा, जगत सिंह के समय जो इसके प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार थे, जिनके द्वारा इस समय सबसे ज्यादा चित्र बनाए गए थे, उन दरबारी चित्रकारों में एक का नाम तो है मनोहर। क्या नाम है? मनोहर। और दूसरा जो है उसका नाम है शहाबुद्दीन। ये इंपोर्टेंट है, इनके नाम कई बार पूछे जा चुके हैं एग्जाम में कि मनोहर और शहाबुद्दीन मेवाड़ में, उदयपुर में किस शासक के दरबारी चित्रकार थे? तो वो शासक कौन है? आपका जगत सिंह प्रथम है। मनोहर और शहाबुद्दीन इसके दरबारी चित्रकार थे। आगे देखो, मेवाड़ में एक शासक और था, उस शासक का नाम है संग्राम सिंह सेकंड। क्या नाम है? संग्राम सिंह द्वितीय। ये मेवाड़ का शासक था। और इसके बारे में भी एक क्वेश्चन है। मेवाड़ में एक चित्र बना है जिसका नाम है कलीला दमना। कलीला दमना। पहले मैं आपको कलीला दमना के बारे में बता दूं कि कलीला दमना जो है ये पंचतंत्र की कहानी के दो पात्र हैं। किसके पात्र हैं? पंचतंत्र की कहानी। पंचतंत्र की कहानियों के बारे में सुना होगा आपने। विष्णु शर्मा पंचतंत्र की कहानियों के रचयिता है, और पंचतंत्र की कहानी पर आधारित एक चित्र है जिसका नाम है कलीला दमना। ये कलीला और दमना दो भेड़ियों की कहानी है। किनकी कहानी है? दो भेड़ियों की कहानी है। और इस संदर्भ पे आधारित चित्र जो है वो किसके समय बने थे भाई? मेवाड़ में संग्राम सिंह द्वितीय के समय बने थे। कौन से चित्र? कलीला दमना के चित्र बने थे। अब आगे चर्चा करते हैं अपन उदयपुर चित्र शैली की कुछ विशेष बातों के बारे में, कुछ इंपोर्टेंट बात जो यहां की चित्र शैली में कॉमन देखने को मिलते हैं। सबसे पहले यहां पर रंग जो है वो ज्यादा कौन सा काम में लिया गया है? कॉमन रंग जो लगभग चित्रों में देखने को मिलता है। तो देखो, आपको पता है कि उदयपुर या मेवाड़ ऐसी रियासत है जहां के शासक सदैव अपनी स्वतंत्रता के लिए आतुर रहते थे। बहुत ज्यादा युद्ध लड़े यहां के शासकों ने, मतलब युद्ध लड़ने के लिए तैयार रहते थे कि हां कोई आवे उलझे मासू। कैसे रहते थे हमेशा? ये तो हमेशा लाल पीले रहते थे। कैसे रहते थे भाई? लाल पीले। जैसे किसी के बारे में बोलते ना अपन कि यार वो तो लाल पीड़ो रहते हैं हमेशा। तो युद्ध करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। याद रखने का एक तरीका बता रहा हूं मैं आपको कि यहां पे जो कॉमन रंग काम में लिया गया है वो कौन सा है? लाल और पीला। उसके बाद में यहां पर जो पशु ज्यादा देखने को मिला है वो है हाथी। ऐसे याद रखना कि उदयपुर की बात कर रहे हैं अपन। उदयपुर में एक युद्ध हुआ था, हल्दी घाटी का युद्ध, और हल्दी घाटी के युद्ध को हाथियों का युद्ध भी कहते हैं क्योंकि उस समय हाथी भी युद्ध में शामिल हुए थे। तो हाथी सबसे ज्यादा चित्रकला में कहां पर काम में लिए गए हैं? उदयपुर में। उसके बाद में पक्षी की बात करें तो पक्षी यहां पर कॉमन कौन सा आता है? चकोर। कौन सा आता है? चकोर। और आपको पता है कि अपन क्षेत्रीय भाषा में चकोर को बोलते हैं चकवा। जैसे कई बार कहानियों में बड़े बुजुर्ग सुनाते हैं कि भाई चकवा चकवी की कहानी, चकवा कहना बात कटना रात। तो चकवा या चकोर जो है ये यहां पर मेवाड़ में कॉमन पक्षी है, ज्यादा पक्षी के रूप में इसे दर्शाया गया है। उसके बाद में बात आती है आपकी पेड़ की।
तो पेड़ यहां पे दर्शाया गया है कदम्ब। कौन सा पेड़ है? कदम्ब का पेड़ यहां पे सबसे ज्यादा दर्शाया गया है। उसके बाद में नयन की बात करें, देखो नयन चित्रकला में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि नयन जो है वो हर चित्र शैली में अलग अलग प्रकार के बने हैं। अब यहां पे जो नयन दर्शाए गए हैं वो कैसे हैं भाई? बादाम के समान है। कैसे हैं? बादाम के समान नयन यहां पे दर्शाए गए हैं। बादाम से नयन कैसे? सॉरी, बादाम नहीं, खंजर के समान, खंजर के समान नयन है यहां पे। देखो खंजर आपने देखा होगा, चाकू, तो उसका आगे का पार्ट इस तरह से बनता है, खंजर का आगे का पार्ट। तो यहां पे जो नयन दर्शाए गए हैं वो लगभग इसी प्रकार के हैं। इस प्रकार के नयन यहां पर देखने को मिलते हैं। ऐसी आंखें हैं यहां पे। तो नयन किसके समान है? खंजर के समान है। अब आगे देखो, उदयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों की अपन चर्चा करें कि यहां पे जो चित्रकार हैं ज्यादा कौन कौन से देखने को मिलते हैं। तो दो चित्रकारों के नाम तो मैंने आपको बता दिया, एक तो मनोहर हो गया, एक आपका शहाबुद्दीन हो गया। इसके अलावा और कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका उमरा, एक है आपका जीवाराम, एक है आपका भैरूराम। उमरा है, जीवाराम है, भैरूनाथ है, मनोहर है, शहाबुद्दीन है। ये यहां के प्रमुख क्या है? चित्रकार है। उदयपुर चित्र शैली के प्रमुख चित्रकारों के बारे में यहां से भी क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछे आते हैं। आपको चित्रकारों के नाम देंगे, 5-4 चित्रकार बताएंगे, तो उनके नाम देकर आपको स्थान का नाम पूछा जाएगा कि ये चित्रकार किस चित्र शैली से संबंधित है। तो इनमें से 2-3 नाम आपको मिलेंगे, तो वो आपको सेलेक्ट यहां पे करना है। तो ये तो बात हो गई आपकी मेवाड़ चित्र शैली की पहली उप शैली के बारे में, जिसका नाम है उदयपुर चित्र शैली। अब बात करते हैं उदयपुर की दूसरी चित्र शैली के बारे में। नाम है चावंड चित्र शैली। देखो चावंड उदयपुर का बड़ा ही फेमस भाग है, और फेमस इसलिए है क्योंकि अपने को पता है कि चावंड ही वो क्षेत्र है जिसे प्रताप अपनी आपातकालीन राजधानी बनाते हैं। महाराणा प्रताप के आपातकालीन, तो इसका मतलब चावंड को राजधानी सबसे पहले किसने बनाया? वही प्रताप ने। तो यहां पर चित्रकला की शुरुआत किसके समय हुई? प्रताप के समय हुई। उसके बाद में प्रताप का बेटा जो था अमर सिंह, उसकी भी ये राजधानी थी। 2 ही शासक थे ऐसे जिनकी राजधानी थी चावंड, महाराणा प्रताप और अमर सिंह। तो शुरुआत प्रताप के समय, लेकिन इस शैली का स्वर्ण काल किसका समय था? रे अमर सिंह का समय इसका क्या था? स्वर्ण काल था। अच्छा, अमर सिंह का एक प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार जिसका नाम था नसरुद्दीन। क्या नाम था? नसीरुद्दीन इनका दरबारी चित्रकार था। अमर सिंह का दरबारी चित्रकार था, और इसने रागमाला नामक चित्र जो है वो यहां पर बनाया था। किसने? नसरुद्दीन ने। तो चावंड के बारे में बस यही बात आपको याद रखनी है कि शुरुआत किसके समय? महाराणा प्रताप के समय। स्वर्णकाल किसका समय? अमर सिंह का समय। प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार यहां का कौन था? तो वो नसरुद्दीन था। और कौन सा चित्र बनाया था इसने? रागमाला नामक चित्र इसने यहां पे बनाया था। चावंड के बाद में नंबर 3 पे अपन बात करते हैं देवगढ़ चित्र शैली की। देवगढ़ चित्र शैली, देखो आगे जो है ये कुछ छोटी छोटी शैलियां हैं, बेसिक सी बातें इनके बारे में। सबसे पहले देखो देवगढ़ जो है ये मेवाड़ का एक ठिकाना था। क्या था रे? ठिकाना था, ये कोई रियासत नहीं थी। यहाँ पे जो ठाकुर थे, सरदार थे, वो यहाँ पे शासन करते थे। जैसे आपने सुना होगा कि मेवाड़ का एक ठिकाना था बिजोलिया, जो किसान आंदोलन के लिए फेमस था। वैसे ही मेवाड़ का एक ठिकाना है देवगढ़, जो चित्रकला के लिए फेमस है। अब देखो देवगढ़ में एक सरदार था, यहाँ का एक ठाकुर था जिसका नाम था द्वारिका दास। क्या नाम था? द्वारिका दास चूड़ावत। और द्वारिका दास चूड़ावत वो सरदार था जिसकी चित्रकला में विशेष स्पेशल रुचि थी। किसकी थी भाई? द्वारिका दास चूड़ावत की। तो देवगढ़ में जो चित्र बने वो किसके समय बने? द्वारिकादास चूड़ावत के समय बने थे। और द्वारिकादास चूड़ावत का जो प्रसिद्ध चित्रकार था उसका नाम था बैजनाथ। क्या नाम था? बैजनाथ। एक ओखा नामक चित्रकार भी था यहाँ पे।
बैजनाथ, ओखा, ये यहाँ के प्रमुख क्या थे, चित्रकार थे। तो बस इतना ही याद रखना है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है यहाँ पे कि देवगढ़ चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय या इस चित्र शैली को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी। तो अपने को बताना है, एक व्यक्ति है जिसका नाम है श्रीधर अंधारे। क्या नाम है, श्रीधर अंधारे। ये वो व्यक्ति है जिसने देवगढ़ चित्र शैली को प्रसिद्धि दिलाई है। किसने दिलाई है, श्रीधर अंधारे के द्वारा इस चित्र शैली को प्रसिद्धि दिलाई गई। तो यही क्वेश्चन बनते हैं यहां से। सबसे पहले देवगढ़ चित्र शैली किस शैली का भाग है, तो मेवाड़ का ही भाग है। यहां पे चित्रकला किसने प्रारंभ की, तो द्वारिकादास चूड़ावत था। प्रसिद्ध चित्रकार बैजनाथ और ओखा। इस शैली को प्रसिद्धि किसने दिलाई, तो श्रीधर अंधारे ने। अब मेवाड़ में केवल एक शैली और बची है और वो है आपकी नाथ द्वारा चित्र शैली। नंबर 4, नाथ द्वारा चित्र शैली। ध्यानपूर्वक देखें, नाथ द्वारा प्रसिद्ध है एक मंदिर के कारण। मंदिर कौन सा है भाई, श्रीनाथ जी का। किसका मंदिर है, श्रीनाथ जी के मंदिर के लिए फेमस है। यह मंदिर यहां पे बना था मेवाड़ के शासक राज सिंह के समय। किसके समय, राज सिंह के समय यह मंदिर बना था। तो कॉमन बात है राज सिंह की, जो नाथ द्वारा है, यहां पे चित्रकला की शुरुआत प्लस यहां पे चित्रकला का स्वर्णकाल, दोनों ही किसका समय था, राज सिंह का समय। विजय कटकातु राज सिंह उपाधि है इसकी, विजय कटकातु राज सिंह। तो राज सिंह का समय नाथ द्वारा में चित्रकला की शुरुआत भी है और स्वर्णकाल भी किसका समय है, राज सिंह का समय है। अब देखो, नाथ द्वारा में मंदिर है किसका, श्रीनाथ जी का। तो यहां पर जो ज्यादातर चित्र बने हैं वो कृष्ण लीलाओं से संबंधित बने हैं भाई। कैसे चित्र बने हैं, कृष्ण लीलाओं से संबंधित सबसे ज्यादा चित्र कहां बने हैं, नाथ द्वारा में बने हैं। क्योंकि यहां पे ये क्षेत्र, ये स्थान प्रसिद्ध ही किस कारण से है, श्रीनाथ जी के मंदिर के कारण फेमस है। तो ज्यादातर चित्र किसके बने हैं, कृष्ण लीलाओं के। अब कृष्ण लीला से संबंधित नाथ द्वारा की एक कला भी है जिसका नाम है पिछवाइयां। क्या नाम है भाई, पिछवाइयां। और पिछवाई भी पेंटिंग है। पिछवाई भी क्या है, पेंटिंग है, चित्रकला है भाई। कपड़े के ऊपर भगवान कृष्ण की लीलाओं का अंकन किया जाता है, उसे पिछवाई कहते हैं। तो नाथ द्वारा चित्र शैली का ही एक भाग क्या है, पिछवाई है। क्या है, पिछवाई है। उसके बाद में यहाँ की जो विशेषता है उनमें सबसे पहले रंग की बात करें अपन, तो रंग तो यहाँ पर देखने को मिलता है पीला और हरा। कैसा रंग है यहाँ पे, पीला और हरा रंग यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे पशु जो है वो आपको देखने को मिलेगी ज्यादातर गाय। क्या देखने को मिलेगी, गाय, क्योंकि कृष्ण जी से संबंधित है और कृष्ण जी तो खुद ग्वाले थे। गायों के चित्र ज्यादा हैं। पक्षी, कृष्ण जी का प्रिय पक्षी है मोर, तो ये भी यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलता है। यहाँ पे पेड़ जो आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको केला। कौन सा पेड़ मिलेगा, केला। ये यहाँ की चित्र शैली की क्या है, विशेषता है। उसके बाद में नाथ द्वारा चित्र शैली राजस्थान की एकमात्र, ओनली वन, राजस्थान की एकमात्र ऐसी चित्र शैली है नाथ द्वारा जहां पर 2 महिला चित्रकारों का उल्लेख मिलता है। और कहीं पर महिला चित्रकारों का उल्लेख मिलता केवल और केवल कहां मिलता है, नाथ द्वारा में मिलता है। और वो महिला चित्रकार, उनमें एक का नाम तो है इलायची और एक का नाम है कमला। कमला और इलायची नामक 2 महिला चित्रकार जहां पे है, वो नाम, वो स्थान आपका नाथ द्वारा है, एकमात्र स्थान जहां पे महिला चित्रकारों का उल्लेख भी मिलता है। उसके बाद में यहां पर अन्य चित्रकार कौन कौन हुए, तो उनमें एक तो नाम है आपका नारायण। यहां पे चतुर्भुज नामक चित्रकार भी था, उदयराज, घींसाराम, खेतदान, ये यहां के प्रमुख क्या है भाई, चित्रकार है। नाथ द्वारा के प्रमुख चित्रकार कौन कौन है, नारायण है, चतुर्भुज है, उदयराज है, घींसाराम है और खेतदान है। तो इसी के साथ आपकी मेवाड़ चित्र शैली जो है वो कंप्लीट होती है। बाकी की 3 शैलियां और बची हुई है, ढूंढाड़, मारवाड़ और हाड़ौती। तो उनके बारे में अपन अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।